अगर इन्होंने फुलफिल किया इस टाइम को। सर आप जरा इनको सॉफ्टवेयर का बता दें ताकि मैं चैट ऑफ कर दूं और फिर आप सेशन शुरू ठीक है, करें। ठीक है सर, नो इशू। सॉफ्टवेयर जो है वो आपका अडोब फोटोशॉप एंड अडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर आप लोग काम करेंगे। ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। मेनली हम काम जिस पे करेंगे वो अडोब इलस्ट्रेटर है, क्योंकि अडोब फोटोशॉप एडिटिंग के लिए यूज होता है, लेकिन हम उसे भी करेंगे। लेकिन सबसे अहम जो हमारा मेन, जैसे आप कहते हैं मेन कोर्स है, वो है अडोब इलस्ट्रेटर, जिसके ऊपर हम सारी एक्सपर्टीज वगैरह करेंगे, जिसके अंदर हम कोई भी चीज अगर स्क्रैच से बनाना चाहते हैं, लोगो, स्टेशनरी या डिजाइन रेलिवेंट कुछ भी ईटीसी, तो आप इजीली बना सकते हैं अडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर। ये कोरल ड्रॉ जो है, जिन बच्चों को कोरल ड्रॉ है, कोरल ड्रॉ भी नियर टू अडोब इलस्ट्रेटर है। सबसे पहले कोरल ड्रॉ ही हुआ करता था जिसके ऊपर लोग काम करते थे, लेकिन एडवांस दौर के अंदर जब चीजें एडवांस हो रही होती है तो हमें भी मूव ऑन होना होता है, क्योंकि अब आपकी मार्केट के अंदर हर जगह पे अडोब इलस्ट्रेटर है। जिन लोगों को कोरल ड्रॉ की जरूरत है कि कोरल ड्रॉ सिखाया जाए, उसकी ज़रूरत इसलिए कम हो गई है कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है नो डाउट, लेकिन वो सारी चीज़ें अडोब इलस्ट्रेटर आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि वो आपको इजी टू यूज़ है, अडोब इलस्ट्रेटर फ्रेंडली है, और आप उसके कम्बो और अडोब फोटोशॉप के कम्बिनेशन के साथ आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। आवाज़ जिसको साफ नहीं है, आवाज़ साफ नहीं आ रही है, आप यस लिख कर बता सकते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो और कुछ आपकी बच्चों को आवाज क्लियर है, आपकी ठीक आवाज है सर, 100% जिनको क्लियर है। ठीक है मैं सर, चैट जिनको ऑफ इशू कर है, रहा हूँ श्योर 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 सर, ताकि आप टाइम ना वेस्ट हो। जरूर जरूर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अडोब इलस्ट्रेटर। उसके ऊपर हम डिफरेंट शेप्स और टूल्स का आज हमारा इंट्रो होगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर जिस टूल्स के जिस तरह काम करते हैं, हाउ टू क्रिएट योर पेज, और डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट टेम्पलेट्स और डिफरेंट आर्टबोर्ड्स आप कैसे अपने काम में यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए, इसको फुलफिल करिएगा ताकि आगे इंशाल्लाह हमें कभी भी मसला ना हो। एक अंडरस्टैंडिंग हम टीचर में और स्टूडेंट्स में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, तो उसको हम थोड़े विद इन 2 मिनट्स मैं उन्हें बताऊंगा आपको, और आप कोशिश करेंगे कि वो सवाल जो मैं आपको इन 2 मिनट में बताने वाला हूँ वो आप दोबारा कभी भी नहीं करेंगे, वो आप सवाल दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको एक दिन कोशिश करें खुद से कर लें, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आप लोगों को इसके लिए ढूंढना पड़े। इजीली आप सॉफ्टवेयर कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और जल्दी से इंस्टॉल करें ताकि आप क्लास के साथ साथ अपने लेक्चर्स कंप्लीट करें और मुझसे अपनी असाइनमेंट्स शेयर करें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हम लोग पहले 5 मिनट के अंदर पहले 10 मिनट्स के अंदर हम रिवीजन करते हैं जो भी हमारा टास्क होता है, उसके बाद हम लेक्चर लेते हैं, और लेक्चर के एंड में एग्जैक्ट 5 या 10 मिनट्स बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसका मैं जवाब देता हूँ। ठीक हो गया। तीसरी चीज, जब भी लेक्चर होगा, लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी मैसेज पे नहीं आएगा, कोई भी वीडियो किसी की चैट ऑन ना हो, तो उससे क्या होता है सॉफ्टवेयर स्टक होने का खतरा होता है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर स्टक ना हो इसलिए आप लोग वीडियो वगैरह ऑफ करेंगे, क्योंकि मेन स्क्रीन मेरी शेयर होनी चाहिए आप लोगों से, वो हो रही होती है, तो मेन चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए आप लोगों का। तीसरी चीज, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग सिस्टम के ऊपर साथ प्रैक्टिस नहीं शुरू कर देंगे, या आपने कोई ऐसी चीज नहीं ओपन की हुई हो जो कि आपका ध्यान हटाए। तीसरी चीज, जब भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो आपने नोटबुक रख लेनी है अपने पास, और एक पेंसिल या पेन अपने पास रखना है। आपने जो जो मैं आपको बताऊं आपने वो नोट डाउन कर लेना है। फर्ज क्या, आज हमारा पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर अपना जो नोट्स बनाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा नोट्स बनाने का तरीका, वो भी सुन लें। वो करेंगे क्या, लेक्चर नंबर 1, और जो जो मैं कीज बता रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज भी जो आपको रिमाइंडर दे सके कि ये सर ने पढ़ाया था, आप वो लिख लेंगे। नोट्स ऐसे ही बनते हैं जो कि आपको याद करा सके, रिकॉल करा सके कि ये हमने क्लास में पढ़ा था। फर्ज करें आज हम कोई शेप बना रहे हैं, कोई स्क्वायर शेप बना रहे हैं, तो आप लिख दें वहाँ पे स्क्वायर शेप,
इस तरह सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जैसे जैसे सर बता रहे हैं कौन से वर्ड्स किस जगह पे यूज करने हैं, वो जैसे जैसे बता रहे हैं आप अपने नोट्स बनाएंगे। उससे होगा क्या, जब आपके पास ये लेक्चर खत्म हो जाएगा आज या कल में, आपके पास ये रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी, जो कि हमारा घंटे का लेक्चर होता है, वो उसकी रिकॉर्डिंग सब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दी जाती है व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर। उससे क्या होता है, बच्चे इंस्टॉल कर लेते हैं और वो लेक्चर देखते हुए अपनी असाइनमेंट, अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। लेकिन नोट्स क्या करेंगे, नोट्स आपको रिमाइंडर देंगे कि ये सर ने पढ़ाया था और इनको अब मैंने प्रैक्टिस करना है। तो ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। इस एथिकल तरीके से हम लोग अपनी क्लास स्टैंड करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे जिसकी वजह से आप लोग इजी टू गेट कर सकें अपने नॉलेज को। और अच्छा, तो दूसरी चीज ये है कि आप लोगों से मैं अपना लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक और बेहांस का लिंक आप लोगों से शेयर करूंगा, वो क्या नाम है, व्हाट्सएप के ऊपर। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैं डेली बेसिस के ऊपर जो हमारे आप लोगों से सीनियर बैचेस जो गुजर चुके हैं, वो लोग किस तरह अपना काम कर रहे हैं, वो मैं स्टेटस पे लगाता हूँ। आप लोग भी देखें, वहां से इंस्पायरेशन लें कि हमें भी इस लेवल का काम करना है। और जितने भी क्या नाम है मेरे पास इंस्टाग्राम के अंदर मेरा अपना वर्क है, वो आप देख के इंस्पायरेशन ले सकते हैं और उधर से चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग अब टाइम जाया किए बगैर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी होता ही ये है कि सब बच्चों को आवाज क्लियर आ रही होती है क्योंकि उनका नेट सही आ रहा होता है, कुछ लोगों को नहीं आ रही होती, वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया करें, ना कि शोर शराबा मचाना शुरू करते हैं ग्रुप के अंदर। नॉन एथिकल हरकत कोई भी नहीं करेगा क्योंकि सारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसके अंदर हम इजीली एक कम्युनिकेशन जो हमारे बीच में एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होती है वो एक जबरदस्त रहे, और आपको मैं इजीली बता सकूं और आप इजीली उसे ड्रॉ कर सकें। तो एक खुश और मजे का एनवायरनमेंट आप लोगों ने खुद क्रिएट कर, जी, ठीक हो एक गया? अनाउंसमेंट है जी शॉर्ट। आप सबको वेलकम जी। माय नेम इज मोहम्मद इमरान। आप लोग इस वक्त लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे लाइव हैं। ये आज का सेशन बैच 12 एंड बैच 13 के लिए लेक्चर नंबर 1 है, लेकिन बैच नंबर 14 के लिए एक डेमो सेशन है आज का। सेकेंडली, आपको सॉफ्टवेयर एडोबे फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर के ऊपर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो कि हम प्रॉपर सबको इंस्टॉल भी करवाएंगे। थर्ड, आप सबको एक फेसबुक का ग्रुप लिंक दिया गया है यहाँ चैट पे, इसको ज्वाइन कर लें। आपने अपने हर लेक्चर के हवाले से कोई भी सवाल है वो इस ग्रुप के अंदर आपने पूछना है, प्लस आपने कोई भी टास्क असाइनमेंट की है वो भी इस ग्रुप में पब्लिश करनी है, तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा जी। सर, थैंक यू सर इमरान, इंस्ट्रक्शन आपने सुन ली है, फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा, आप लोगों को आपके मसाइल को हल किया जाएगा, आपको इंडिकेट किया जाएगा और आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा किस तरह चीज़ें हैं, और आप उसे इजीली अचीव कर सकते हैं और उन्हें उन टास्क को देखते हुए अपनी चीज़ों को आसान कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को सेट रख सकते हैं सर इमरान के साथ। अच्छा ठीक है जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बैच है, आज पहली क्लास है जो कि न्यूली ज्वाइन है, जिनका डेमो सेशन है, उनको भी वार्म वेलकम। बेसिकली डिज़ाइन के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम कैनवस बनाते हैं। सबसे पहले कैनवस क्या होता है? अच्छा, कुछ ये मेरे पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं। जो ये टेम्पलेट्स क्या हैं जी, ये वो टेम्पलेट्स हैं जो कि मैंने रिसेंटली यूज़ किए। जब आप लोग भी अपने सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो आपके पास भी इस तरह शो होना शुरू हो जाएंगे, जो भी आपका काम सेव होगा। सबसे पहले आपने पेज क्रिएट करना है, तो पेज क्रिएट के लिए आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके आप न्यू करेंगे, और न्यू करने के बाद आपके पास रिसेंट के अंदर वो वाले साइजेस हैं जो आपने रिसेंटली सिलेक्ट किए होते हैं। उसके बाद सेव के अंदर आप अपनी मर्जी से कोई टेम्पलेट सेव करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ मोबाइल के टेम्पलेट्स दिए हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस जो डिज़ाइन करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, उसके लिए अडोब इलस्ट्रेटर ने आपको प्रोवाइड किए हुए साइजेस, ब्लैंक साइजेस आपको प्रोवाइड किए हुए कि जिन साइजेस के ऊपर आपका काम हो रहा होता है, आपका एप्लीकेशंस का काम हो रहा होता है, उसके लिए इन्होंने आपको प्रीसेट्स दिए में। तो ये डिफरेंट प्रीसेट्स हैं जिनकी मदद से आप मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपको डिज़ाइन करनी है तो ये उसके आपके पास डिफरेंट साइजेस जो मोस्टली कॉमनली यूज हो रहे होते हैं, ये आपको सॉफ्टवेयर ने प्रोवाइड किया है। उसके बाद वेब डिज़ाइन के हवाले से सेम कोई इंस्ट्रक्शन है। व्यू और प्रीसेट्स पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग के जो साइजेस होते हैं वो आपको यहाँ पे दिए हैं, इनके ऊपर आप इजीली काम कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट साइजेस मोस्टली हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने काम के अंदर।
उसके अंदर A4 साइज से हर कोई वाकिफ होगा, जो फोटो स्टेट करवाने आप लोग जाते हैं, जब आप प्रिंट करवाते हैं तो वो कौन सा साइज होता है एक पेपर का, वो A4 साइज होता है। A4 साइज का डबल कर लें तो A3 साइज होता है। तो ये सीन है कि ये वो साइजेस हैं जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। आप सिंपल क्लिक करेंगे तो आपका पेज रेडी होगा और आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो के हवाले से कुछ प्रीसेट्स आपके पास दिए हुए हैं, आप इधर अपनी मर्जी से कुछ साइजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो वो बात हो गई जो कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ने आपको प्रोवाइड करके दिया है। अब क्या है जी, आपने खुद से कोई पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आप लिखेंगे बैच 12, 13 एंड 14 लेक्चर 1। ये क्या है जी, ये फाइल का नाम है। फर्ज करें आपका कोई क्लाइंट है जिसके लिए आप लोगो बना रहे हैं, या कोई स्टेशनरी बना रहे हैं, या कोई फ्लायर बना रहे हैं, या किसी क्लाइंट का कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप इधर अपने रिमाइंडर के लिए कि आपने कौन सी फाइल कहाँ पे सेव की है उसके नाम से आप सेव कर सकते हैं। फर्ज करें आप LWE का लोगो बना रहे हैं तो LWE लिख सकते हैं, या वॉटेवर अपने रिमाइंडर के लिए जो भी आप अपनी फाइल का नाम देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर गिवन है ब्रेथ और हाइट। आपका कैनवस लेने का तरीका क्या है, या तो आप इसे हॉरिजेंटल ले लें या वर्टिकल ले लें। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल किस तरह होता है, जैसे मेरा एरो जा रहा है समझ लें, ये हॉरिजेंटल है जिसको हम लैंडस्केप भी कहते हैं, और वर्टिकल सीधा लंबाई के अंदर होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आप अपना साइज ले सकते हैं, उसकी मेजरमेंट अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास साइजेस दिए हुए हैं जो कि पिक्सल्स में है, इंचेस में है, मिलीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में है। इट्स अप टू यू, आप किस में लेना चाह रहे हैं। पिक्सल्स में लेना चाह रहे हैं तो पिक्सल्स के अंदर आप कोई भी साइज दे सकते हैं, जिसके अंदर हम आज काम करने वाले 1080 में रैंडम एक 1080 साइज ले रहा हूँ। ये मोस्टली साइज इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने पिक्सल्स में साइज ले लिया, उसकी विड्थ मैंने कितनी दी है 1080, और हाइट कितनी दी है 1080। ओरिएंटेशन में क्या रखना चाह रहा हूँ, ओरिएंटेशन क्या चीज होती है, ओरिएंटेशन वही चीज है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है, हॉरिजेंटल। अगर आपको लैंडस्केप के अंदर कोई चीज देखनी है तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। अगर आपको वर्टिकल कोई चीज कैनवस लेना है तो आप यूं करके ले सकते हैं, अदरवाइज को छेड़ने की जरूरत नहीं है। इजीली हमने साइज जो लिया है वो लिया ही स्क्वायर में है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है सच। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर आप A4 साइज लेते हैं वो थोड़ा सा क्या नाम है लंबाई में होता है और वर्टिकल थोड़ा कम होता है, तो उसके अंदर ओरिएंटेशन मैटर्स करती है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपके पास है वो है आपका आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड आप कितने एट अ टाइम ले सकते हैं। अगर आप कोई बुक बना रहे हैं या कोई कैटलॉग बना रहे हैं, कोई क्या नाम है आप ब्रोशर बना रहे हैं, या डिफरेंट ऐसी चीज जो कि एक पेज से ज्यादा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एट अ टाइम मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स यहाँ से पढ़ा सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन अभी हमें फिलहाल एक आर्ट बोर्ड चाहिए, हम एक आर्ट बोर्ड ही यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास एडवांस सेटिंग्स हैं जिसके अंदर हम उसको भी देख लेते हैं। मोर सेटिंग्स में अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर एग्जैक्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है वो वही है जो कि आप फिल कर चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद आपके पास एडवांस के अंदर आता है कि आप जो कलर मोड ले रहे हैं वो आप RGB ले रहे हैं या CMY के ले रहे हैं। RGB और CMY के बेसिकली क्या है, RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर को कहते हैं। उसके बाद CMY के सयान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक की जो एब्रीविएशन है उसे हम CMY के कहते हैं। अब CMY के और RGB है क्या, ये बेसिकली दो मोड हैं। RGB मोड जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ भी बनाना है तो उसके लिए ज़रूरत होती है कि आप कोई भी ऐसी फेसबुक पोस्ट बना रहे हैं, या आप इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ जो कि आपने स्क्रीन रेजोल्यूशन पे देखनी है, तो उसके लिए आप RGB मोड रखेंगे। और अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो उसके लिए CMY के मोड होता है। क्यों क्यों होता है CMY के, क्योंकि जितनी भी प्रिंट मीडियम है आपके, जितनी भी प्रिंट प्रेस मशीन्स हैं वो CMY के सपोर्टेड होती हैं। दैट्स वाई आपको प्रिंटिंग के लिए CMY के कलर्स रखने होते हैं, तो आपकी प्रिंटिंग वगैरह के लिए कोई इशू कभी भी नहीं होगा। तो हम जी अभी फिलहाल RGB रखते हैं। RGB हमारा स्क्रीन का कलर है, तो हम RGB कलर्स रखते हैं। रेजोल्यूशन 72, या आपको इससे बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं 72 पिक, या थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं, या इट्स अप टू यू। अगर आपका सॉफ्टवेयर या सिस्टम स्लो है तो आप कम रखें। तो आप सिंपल यहाँ से क्रिएट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा।
हम कोई रैंडम सा साइज उठा रहे हैं। अच्छा ये जी हमने कैनवस सेलेक्ट कर लिया अपना, तो ये हमारे पास जी फाइल आ गई है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अच्छा जब आप लोग सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टूल्स नहीं आ रहे होंगे, सिर्फ आपके पास लेफ्ट हैंड के जो टूल्स है ये आ रहे होंगे। तो आप काम क्या करना है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपनी। जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 3 काम करने हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो आपको सवाल जवाब ज़्यादा नहीं पूछने पड़ेंगे या आपको कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होगी कि सर आपके पास टूल्स ये वाले शो हो रहे थे लेकिन हमारे पास नहीं हो रहे थे। तो वो इशू मैं रिजॉल्व करने लगा हूँ। तो उसके लिए आपने 3 पॉइंट अपने पास लिख लें। वो ये है कि सबसे पहले विंडोज में जाएंगे, विंडोज आपकी वो जगह होती है जहां पर आपके पास सारे टूल्स अंदर के विंडोज। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल्स पे चेक करेंगे। अगर मैं स्टिक को बंद कर देता हूं तो मेरे पास ऊपर वाली टूल्स की प्रॉपर्टीज नहीं आ रही। आप सिंपल विंडोज में जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल्स को चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा काम आप ये करेंगे, आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आपने स्मार्ट गाइड्स को टिक करना है। ये क्या करती है, ये हम अपने काम के बीच में देखेंगे। स्मार्ट गाइड्स आपको गाइड करती है, अपने नाम से बता रही है, गाइड करने का काम करती है। अच्छा तीसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 3 डॉट्स दिए हैं। अगर किसी के पास डॉट्स नहीं आते, यहाँ पे 2 एरो हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो आपका टैब ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको यूं बंद करता हूँ तो ये एक लाइन के अंदर आ जाएंगे सारे आपके टूल्स। अगर मैं इधर से ओपन करता हूँ तो ये इस तरह ओपन हो जाएंगे। उसके बाद ये 3 डॉट्स दिए हैं, आपने इन 3 डॉट्स पे जाना है और ये लाइन है 3, ये जो आपके पास आइकन बना हुआ है इधर जाना है। इधर जाके आपने अपने बेसिक टूल्स को एडवांस में क्लिक कर देना है, क्योंकि हमने एडवांस लेवल ही पढ़ना है। तो दैट्स वाई आप पहला काम यही करेंगे कि आप अपने एडवांस टूल्स भी ओपन कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ पर सारे टूल्स आ जाएंगे जो कि आपको रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग वर्क। ठीक हो गया, ये 3 काम आप लोगों ने सबसे पहले कर लेंगे। अच्छा अब जी हमारे पास जो काम है, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। काइंडली स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा वेट कर लें, सर हमें रिज्वाइन करते हैं तो आपकी क्लास वहीं से कंटिन्यू होती है। बंद कर लें। ये कदीर साहब आप अपना कैमरा बंद कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये सॉफ्टवेयर स्ट्रक हो जाता है, आप काइंडली जिन जिन के कैमराज ऑन है वो बंद कर लें, कैमराज बंद कर लें अपने, मेहरबानी करने पर। अच्छा हाँ जी, हमारा सबसे पहला टूल है जी यहाँ पर। बिनिश इरफान आप भी अपना कैमरा बंद करने का है।
अच्छा, हमारे पास सबसे पहला टूल है यहाँ पर सिलेक्शन टूल, जिससे हम कोई भी क्या नाम है चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले सिलेक्शन टूल से क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास शेप्स गिवन है। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास शेप्स का पैनल ओपन हो जाएगा। हम अपनी मर्जी से यहाँ पे शेप्स बना सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे बॉक्स बनाना है और इसके अंदर डिफरेंट मेरे पास शेप्स अवेलेबल हैं। अगर मुझे राउंड में कोई चीज़ बनानी है, थोड़ा सा एजेस राउंड करने हैं, तो ये मेरे पास गिवन है। और उसके बाद मुझे कोई सर्कल बनाना है, एलिप्स टूल, तो ये मेरे पास गिवन है। या मुझे कोई पेंटागोनल शेप लेनी है तो मैं बना सकता हूँ, पॉलीगोनल। उसके बाद मुझे स्टार चाहिए तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं। इन शेप्स के साथ मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ अपनी पैनल के ऊपर अपनी चीज जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम कोई भी शेप अगर हमें या चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास शेप का पैनल है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले रेक्टेंगुलर टूल है। रेक्टेंगुलर टूल से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। उस समझाने का क्या तरीका है कि आपके पास एक तो ये है कि आप अपनी मर्जी से साइज यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है कि अगर आपको कोई साइज या कोई मेजरमेंट खुद से देनी है तो आप सिंपल स्क्रीन पे आके क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप 100, यहाँ पर आप 2x2 अगर करते हैं तो ये आपके पास 2x2 का बॉक्स बन गया है। सिंपल क्लिक करें, यहाँ पे आके इधर आपके पास पिक्सल्स में है तो 100x100 का यहाँ पे अगर कोई बॉक्स लेना चाह रहा है तो यहाँ पे आप साइज देकर अपना बॉक्स बना सकते हैं सिंपल क्लिक के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, अगर आप मेजरमेंट्स के साथ कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल एक बॉक्स बना रहा हूँ और बॉक्स बनाने के दौरान मैं शिफ्ट और आल्ट की मदद से एक बॉक्स बनाया। शिफ्ट और आल्ट क्या करेगा, आपको सेंटर से प्रोपोर्शनली बड़ा करके देगा। अगर मैं शिफ्ट और आल्ट नहीं प्रेस करता तो मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता होगा कि ये एक्यूरेट है कि नहीं है। तो एक्यूरेट बनाने के लिए आपको जब भी कोई चीज़ बड़ी या छोटी करनी है तो आपने दो कीज हमेशा यूज़ करनी है, ये अपने जहन में रखें, शिफ्ट और आल्ट। अपने कीबोर्ड का शिफ्ट और आल्ट हमेशा आपने यूज़ करते हुए, जब भी किसी शेप को बड़ा या छोटा करना है तो आपने लाजमी शिफ्ट और आल्ट प्रेस करना है। शिफ्ट और आल्ट बार बार दोहरा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा आप यूज़ करेंगे इसलिए आप लिख लें ताकि आपको याद रहे। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। और यहाँ पे जो आपको व्हाइट कलर के बॉक्सेस इस बॉक्स के ऊपर नजर आ रहे हैं इसे हम कहते हैं रीसाइज हैंडल्स। हम इसकी मदद से किसी शेप को बड़ा या अपनी मर्जी से छोटा कर सकते हैं। तो ये आपके पास जी रीसाइज हैंडल्स हैं। यहाँ पे जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं इसके साथ आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर मुझे इसी शेप की कॉपी लेनी है तो कॉपी लेने का बहुत आसान तरीका है, मैं इसी शेप पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जब जब मैं 3 वर्ड्स यूज करूंगा तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्लिक, क्लिक का मतलब है मैं अपने कीबोर्ड अपने माउस से क्लिक कर रहा हूँ शेप के ऊपर। ड्रैग, ड्रैग का मतलब है कि मैं शेप को उठाकर साइड पर लेके जा रहा हूँ। और रिलीज, रिलीज का मतलब है कि मैंने अब अपने माउस को अपने माउस के बटन को छोड़ दिया है। बाकी स्क्रॉल का आपको पता है, माउस के अंदर आपके पास एक व्हील होता है स्क्रॉल करने के लिए। तो अगर आपको किसी चीज़ को जूम करना है तो आप आल्ट प्रेस करेंगे और आपके पास स्क्रोल है आपके माउस के अंदर। अगर आप ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे तो जूम इन होगा और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल को करेंगे तो जूम आउट होगा। एडोब इलस्ट्रेटर आपको 64,000 पिक्सल 54,000% जूम इन प्रोवाइड करता है कि आप, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप बहुत डिटेल्ड काम इसके ऊपर जाके कर सकते हैं। कंट्रोल 0 में प्रेस कर रहा हूँ, दोबारा आप अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। आप कहीं पे भी हो, कंट्रोल 0 से आप अपनी कैनवस पे आ जाते हैं जहाँ पे भी आप हो। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल एक शेप बनाइए। मैं इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूँ तो कॉपी के लिए क्या करते हैं, आप सिंपल आल्ट प्रेस करते हैं और इसे आगे की तरफ ड्रैग करते हैं। और ये पिंक कलर की लाइन आ रही है, ये क्या है, ये आपकी गाइडलाइन है जो हमने व्यू में जाके ओपन की थी। ये आपको गाइड करता है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट इस डब्बे के आगे अपनी कॉपी ले रहे हैं। आल्ट आपने प्रेस करना है और इसे आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप अपनी कॉपी आराम से बना सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? किसी को अपनी कॉपी बनानी है शेप की तो सिंपल इस पे क्लिक करें। वी आपके पास इसकी शॉर्टकट की है सिलेक्शन टूल की। किसी भी टूल पे अगर आप हैं, अगर आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो आप अपने सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे। अगर इसकी कॉपी लेनी है सिंपल आल्ट प्रेस करें, आगे की तरफ ड्रैग करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर नीचे एक्यूरेसी में इसके सामने कॉपी ले तो आप क्या करेंगे, आल्ट भी प्रेस करेंगे और साथ शिफ्ट भी प्रेस करेंगे। अब ये आपको स्टक कर देगा, अब आप अपनी मर्जी से उठा नहीं सकते। ये अब एंगल टू एंगल
आपको वो करके देगा शेप। तो ये आपको एक्यूरेट करने के लिए शिफ्ट आपने लाजमी प्रेस करके कॉपी ले सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल को हम यूज़ करते हुए देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं एक शेप बना रहा हूँ और इसी शेप को मैं आगे कॉपी कर रहा हूँ आल्ट प्रेस करके और शिफ्ट प्रेस करके। और अब मेरे पास एक बड़े मजे की है, आप लोग इसे लिख लें, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी फॉर डॉग। कंट्रोल डी अगर आप प्रेस करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं आप अपने लास्ट एक्शन को रिपीट कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, अपने लास्ट एक्शन को रिपीट कर लेते हैं। ये बड़े मजे का टूल है। अगर मैं इस सब टूल्स की सिलेक्शन लूँ, फर्ज करें मैं इस टूल पे था और मैंने वी प्रेस किया, वी करके मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इन सब शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके आल्ट प्रेस कर रहा हूँ और नीचे शिफ्ट के साथ इसको कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। आप देखें विद इन अ सेकेंड मैंने क्या किया, मैंने सर्कल के पैटर्न बना लिए। अब मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास कलर है, इसको डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ से सिंपल मैं एक कलर बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इजीली पोल्का डॉट्स बना लिए। अगर मैं सबको फिल करूं और इसके स्ट्रोक को यहाँ से नन कर दूं तो आप देख सकते हैं कलर बेसिकली हमारा सब्जेक्ट नहीं है अभी इसके ऊपर ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर एक क्लास होगी इसके ऊपर, ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि कलर्स का इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, दैट्स व्हाई। अच्छा, ये आपने जी इजीली पोल्का डॉट्स वगैरह बना लिए। अगर आपने इसके अंदर से किसी शेप के कलर चेंज करने तो आप उसे इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ डिफरेंट सिलेक्शन कर सकते हैं आप शेप्स की। फर्ज करें मैं शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और मैं सर्कल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे कलर्स पे जा रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं थोड़े से कलर्स चेंज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जिन जिन को मैंने सेलेक्ट किया था शिफ्ट प्रेस करके वो कलर चेंज हो गए। अगर मैं किसी को ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं उस शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अपने कीबोर्ड से डेल का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मैं शेप्स को ख़त्म कर सकता हूँ इजीली, अगर मुझे शेप्स को ख़त्म करना है। तो इस तरह करके जी आप अपने पोल्का डॉट्स बना सकते हैं, अपनी शेप्स बना सकते हैं। सेकेंडली, सेकेंड टूल जो है आपके पास वो है जी आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बड़ा मजे का टूल है। जिन लोगों ने एडोब फोटोशॉप यूज़ किया है उन्हें आइडिया होगा कि एडोब फोटोशॉप के अंदर सिर्फ सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पे बहुत मजे का काम करता है। क्या करता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन टूल सिंपल स्क्वायर बना रहा हूँ और स्क्वायर को मैं नीचे रख रहा हूँ। उसके बाद मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ आल्ट प्रेस करके ऊपर की तरफ, बिल्कुल एक्यूरेट ऊपर की तरफ मैंने इसकी कॉपी ले ली। उसके बाद मैं इसी की कॉपी राइट साइड पे कॉपी ले रहा हूँ, मैंने एक्यूरेट इसकी कॉपी भी ले ली। देयर आर द 3 डिफरेंट शेप्स, ठीक है। अगर मैं इसी की सब तीनों को सिलेक्ट करके कॉपी लेता हूँ आगे की तरफ तो आप अपने पार्ट्स को देख सकते हैं कि ये 3 डिफरेंट शेप्स हैं यहाँ पे। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास एंकर पॉइंट्स हैं, इन्हें हम रिसाइज हैंडल्स भी मैंने आपको बताया था, इन्हें एंकर पॉइंट्स कहते हैं, एंकर पॉइंट्स भी कहते हैं। अगर आप इनको खत्म करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके डेल का बटन दबाएंगे तो आप इजीली खत्म भी कर सकते हैं, या आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसे अपनी मर्जी से उठाकर सिंपल क्लिक करें और इसे अपनी मर्जी से उठाकर रीशेप कर सकते हैं। अब हम इसे बना कैसे सकते हैं, फर्ज करिए मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे मैंने क्लिक किया हुआ है, मैं यहाँ से अपने 2 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ मैं इसको नीचे की तरफ कॉपी नीचे की तरफ करता हूँ तो ये स्टिल अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक हो गया टू यू कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, लेकिन किस तरह क्या काम करता है ये मेरा मकसद है बताने का, वो आपको समझ। अच्छा जी, तीसरी चीज़ है जी आपके पास, ये तो यहाँ तक समझ आ गया 2 टूल्स आपके क्या करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास टूल है हमारा पेन टूल, ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है।
पेन टूल क्या करता है, किसी भी शेप को हमने बनाना है तो उसको हमें पेन टूल से ही बनाना पड़ेगा। और अडोब फोटोशॉप के अंदर पेन टूल की इतनी इंपॉर्टेंस है कि जिस दिन आप पेन टूल सीख गए, समझ लें आप आधा सॉफ्टवेयर सीख गए। और इसका सबसे ज़्यादा काम होता है किसी भी क्या नाम है टेम्पलेट हमें डिज़ाइन करना है, कोई भी शेप डिज़ाइन करनी है तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी शेप की पड़ती है, इसी टूल की पड़ती है। तो हमारे पास यहाँ पे पेन टूल है, पेन टूल की मदद से आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। मेरी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही सर? वीडियो ऑडियो का इशू आ रहा है सर, वीडियो स्टिल है। अब देखिए, अब क्लियर आ रही है वीडियो? जल्दी से मैसेज करके बता सकते हैं अब क्लियर आ रही है? सर अभी शेयर ही नहीं हुई। चलें जी, ठीक है। अगर आवाज़ भी क्लियर आ रही है तो हम आगे चलते हैं। अगर आवाज़ का किसी को इशू है तो वो फिक्रमंद ना हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप अपने इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं, इसलिए फिक्रमंद ना हो जाए करें फौरन। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास पेन टूल है। पेन टूल से हम किस तरह शेप बना सकते हैं। मैंने सिंगल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अपने बटन को मैंने छोड़ दिया। मैंने सिंगल क्लिक किया है, क्लिक के बाद मैंने अपने, अभी भी क्या इशू है यार सर? अडोब इलस्ट्रेटर को भाई यार देखो, ये क्लास के दौरान इस तरह के सवाल आप बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। आपको जो सवाल करने लेक्चर के एंड में करने, मैंने शुरू में ही आप लोगों को ये बात बताई थी। आवाज नहीं आ रही यार? कोई बताएगा आवाज क्लियर है कि नहीं है? सर जिनको आपकी क्लियर आ रही वॉइस है वो बता क्लियर सकते है। हैं यस लिख कर। जी सर आपकी वॉइस यार क्लियर है। इतने सारे बच्चों को क्लियर आ रही है। काइंडली आपका मसला है नेट का, तो आप रिजॉल्व किया करें, इस तरह ना डिस्टर्बेंस क्रिएट किया करें क्लास के अंदर। ये मैंने शुरू में पहले 2 मिनट के अंदर आपको यही बात समझाई थी। टाइम जाया हो रहा है, क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे जी सिंगल हमने क्लिक किया, क्लिक के बाद मैं इसके दोबारा क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करके अब मैंने रिलीज नहीं किया अपने बटन को, अब मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ कर्व बन रहा है। मैं ऊपर की तरफ क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे की तरफ कर्व बन रहा है। अब यहाँ पर मुझे इस तरह की शेप नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरे पास 2 हैंडल्स आए हैं इनमें से एक हैंडल बंद कर दूं। तो मैं हैंडल बंद करने के लिए मेरे पास क्या है, इस एंकर पॉइंट पे ऑल्ट प्रेस करके मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा हैंडल बंद हो गया। मेरे पास दोबारा से स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब मैं स्ट्रेट लाइन से जो शेप बनाना चाह रहा हूँ बना सकता हूँ। यहाँ पे जी मेरे पास एंकर पॉइंट है, मैं इससे इसको मीट करवा रहा हूँ और उसके बाद मैं नीचे की तरफ शेप ले लेता हूँ। दोबारा देखें, सिंपल मैंने क्लिक किया और क्लिक के बाद मैं नीचे की तरफ इसकी शेप ले रहा हूँ। जरा थोड़ा सा स्क्रीन आउट हो रही है, बार बार छोटी बना लेते हैं शेप। और उसके बाद मैं ये एंकर पॉइंट बंद कर रहा हूँ ऑल्ट प्रेस करके और मैं इसको अब इजीली यहाँ से क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं मैंने दोबारा से क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। मैंने ये एंकर पॉइंट क्लोज किया और मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो नीचे की तरफ कर्व बन रहा है। ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो नीचे की तरफ कर्व बन रहा है। तो इस तरह आप अपनी डिफरेंट शेप्स विद द हेल्प ऑफ पेन टूल बना सकते हैं। तो पेन टूल से आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। पेन टूल एग्जैक्ट उसी तरह काम करता है जैसे आप बचपन के अंदर देखते होंगे, आपकी कलर्स बुक्स आती थी जिसके अंदर आपको डिजिट्स को मिलाना होता था, 1 को 2 से, 2 से 3 से और 3 को 4 से। जब आप मिलाते थे तो एट द एंड कोई भी शेप बन जाती थी, कोई मिक्की माउस बन जाता था, कोई ट्यूटी बन जाती थी, तो डिफरेंट शेप्स बन जाती थी जब आप पॉइंट्स को मिलाते थे। तो इस तरह करके आप अपनी शेप्स क्रिएट करते हैं। तो आज का जो हमारा टाइम है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को है, 3 मिनट्स आर लेफ्ट। तो हम उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन कर लेते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे अभी बेचैन हैं और उनके सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि वो लेक्चर के दौरान भी सवाल पूछ रहे थे। तो हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं। ये 3 टूल्स थे जी जो आज के हमने पढ़ने थे और इसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे, लेकिन आज पहला दिन है तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास सॉफ्ट लर्निंग होनी चाहिए कि आप इजीली इसकी प्रैक्टिस करें और मुझसे शेयर करें। हम लोग जो जो लेक्चर में पढ़ते हैं वही आपकी असाइनमेंट होती है, आप लोग वही असाइनमेंट बनाते हैं और जमा कराते हैं। जमा कराने का तरीका, फाइल सेव करने का तरीका वो आप लोग देख लें अभी।
जब भी आप कोई काम कर लेते हैं, फर्ज करें ये आपका काम कंप्लीट है, आपने जो भी बनाया है, उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। आप फर्ज करें यहाँ पे आपने लिखा एग और यहाँ पे आपने लिख दिया स्क्वायर। अब फर्ज करें आपने ये अपनी टास्क कंप्लीट कर लिया। टास्क कंप्लीट करने के बाद आपके पास फाइल सेव करने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे आप स्क्वायर लेंगे, अपने कैनवस के ऊपर स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर बनाने के बाद आपने इस कलर जो आपका ब्लैक फिल हुआ है इसको यहाँ से नन कर देना है। ये हिडन बॉक्स कहलाता है। यहाँ पे ना आउटलाइन को आपने कलर देना है ना इसके फिल को कलर देना है। ये हिडन बॉक्स है, ये आप लाजमी बनाते हैं। उसके बाद आप फाइल सेव करते हैं। सिंपल आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाके सेव करेंगे। सेव करने का तरीका देख लें गौर से। और फर्ज करें आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं इसे 12 एंड 13 बैच। सेव करने का तरीका देख लें, फिर बाद में आप लोग डिस्टर्ब होंगे। डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, सिंपल अडोब फोटोशॉप की फाइल है, इसको सेव करें। और उसके बाद अब आपको अपने क्लाइंट से शेयर करना है, तो उसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे, आप दोबारा फाइल में जाएंगे। अब आपने इलस्ट्रेटर अपनी सोर्स फाइल सेव कर ली है। अब आप जाएंगे दोबारा फाइल में और एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट में जाके आप करेंगे एक्सपोर्ट एज, और एक्सपोर्ट एज के अंदर आप क्या करेंगे, से अपनी जो सेव जो आप फाइल कर रहे हैं उसकी टाइप को चेंज करेंगे, उसको आपने जेपैग करना है। अपनी फाइल को जेपैग फॉर्मेट में सेव करेंगे। सिंपल जेपैग क्लिक किया आपने और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट के अंदर आपको ये स्क्रीन पे देखने कलर्स, तो आप सिंपल RGB रख सकते हैं और यहाँ पे अपनी क्वालिटी को कम या ज़्यादा आपने करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आप ओके करेंगे तो आपका कैनवस क्रिएट हो जाएगा। अब आप अगर डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो आपने फाइल सेव की है वो आपके पास मौजूद है। आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। ये आपके पास ये फाइल है जो हमने क्लास के अंदर असाइनमेंट बनाई है। तो आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये जी आपके पास जेपैग बन गया। अब आप इस जेपैग को मुझे व्हाट्सएप पे जब आप असाइनमेंट्स बनाएंगे तो आपने सिंपल इसको मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। तो ये तरीकाकार है जी अपनी असाइनमेंट जमा कराने का। वर्जन कौन सा है इलस्ट्रेटर का यार? वर्जन आप लेटेस्ट वाला ही करोगे ऑफ कोर्स। जो आपके और दूसरी चीज आपने ये देखनी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। आपके सिस्टम, आपका जो भी आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, आप गूगल पे सर्च कर लो कि आपको अडोब इलस्ट्रेटर कौन सा सूट करता है, तो आप वो कर सकते हो। किसी के 32 बिट है तो वो 64 बिट सॉफ्टवेयर सपोर्टेड है तो वो नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि आप वही टूल यूज करें, सॉफ्टवेयर यूज करें। सर क्लास का टाइम ओवर हो गया है।